अपने काल को हम मारे कैसे। तो चाणूर ने कहा महाराज मेरे पास एक उपाय है कि आपका शत्रु मर सकता है। उपाय क्या है? बोले हमारे पास एक राक्षसी है, उस राक्षसी का नाम है पूतना। क्या नाम है? पूतना। तो कंस ने कहा अच्छा ठीक है, पर पूतना मारेगी कैसे? बोले पूतना बड़ी मायाविनी है तो राक्षसी, बड़ा विकराल स्वरूप है उसका। अन्य पुराणों में तो यह कहा गया है कि पूतना के शरीर की लंबाई 15 किलोमीटर है, 22 इंच की तो दांत ही है उसकी। बड़ा विकराल भयानक स्वरूप है पूतना, बड़ी राक्षसी है। लेकिन चाणूर ने कहा महाराज राक्षसी है पर बड़ी मायाविनी है, वह माया रूप धारण करने में बड़ी कुशल है। कंस ने कहा ठीक है बुलवाओ। पूतना आई, उसने दिव्य रूप धारण किया है। कंस ने कहा पूतना तुम मेरे उस शत्रु को कैसे मारोगे? पूतना ने कहा महाराज मेरे लिए कोई बड़ा काम नहीं है, मैं सुंदरी का वेश धारण करके अपने दोनों स्तनों पर कालकूट नामक विष का लेप कर लूंगी, और आज से जो छोटे छोटे बच्चे महीने 2 महीने के बच्चे हैं उनके घर में जाऊंगी, उनकी माताओं से संवाद करूंगी, उनको बातों में उलझा दूंगी, उनकी माताएं हमारे झांसे में फंस जाएंगी, और मैं उनके बच्चों को उठा करके अपने गोद में लेकर के अपना स्तन उसके मुख में दूंगी। बच्चा एक आध घूंट दूध पिएगा, बेहोश हो जाएगा, उसको पल्ले में डाल करके अगले घर में चल दूंगी और हमें कोई पकड़ भी नहीं सकता। कंस ने कहा अच्छा उपाय है, करो। अब वह पूतना हर घर घर में जाने लगी, बरसाना निधिवन ब्रजमंडल, घर में जाती बैठती, माताओं से संवाद करती, और खेल ही खेल में बच्चे को प्यार करने के लिए गोद में उठाती, अपना स्तन धीरे से उसके मुख में देती, बालक एक आध घूंट दूध पीता, और जैसे धीरे से वो मूर्छित होता उसको पल्ले में कहती कि अब तेरा बेटा सो गया है, ऐसा कह करके पल्ले में डाल देती और आगे घर में चल देती। ऐसा वो करने लगी पूतना। अब करते करते आज 7वां दिन था, आज पहुंच गए नंद राय के घर। उसको पता चला कि नंद जी के घर में आज के 7 दिन के पहले बालक हुआ था, और 7 दिन पहले आकाशवाणी भी हुई थी। तो पूतना ने कहा हो ना हो यही हो सकता है हमारे कंस महाराज का शत्रु। पूतना आई, सुंदरी का रूप धारण किया है, अति दिव्य सलोनी, सलोनी कहा गया जो परम सुंदरी स्त्री होती उसे सलोनी कहा जाता है। नख सिख रूप बनाए सलोनी, करने चली ऐसी अनहोनी, पहुंची जाए नंद की खोरी, खोरी माने गली, खुलसी। और क्या किया कि कछु जहरो लगाए आई दूधना, जहाँ श्याम झूले झूलना, गढ़े मथुरा से सुंदरी रूप नख सिख रूप बनाए सलोनी, तरबा से लेके तलवा से लेकर के चोटी तक सुंदरी बन करके आई। यशोदा मैया ने देखा बड़ी सुंदरी बनी, बनठन की आई है, कौन है?
पूछा बहन कहाँ से आई हो? पूतना ने कहा अरे यशोदा मैं बहुत दूर से आए हूँ, पंडित जी की बहू हूँ बहू। अच्छा पंडित जी की बहू, तब तो चले जाओ भीतर चले जाओ। पंडित जी का नाम ले लेगा सीधे एंट्री, फिर पंडितानी है तो आशीर्वाद तो देगी ही। यशोदा मैया ने कहा अरे अरे पंडितानी जी भीतर चले जाओ, लल्ला पलने पे लेटा हुआ है, जाकर के आशीर्वाद दे दो। पूतना ने कहा मैं आई किस लिए हूँ, आशीर्वाद देने ही तो आई हूँ। अब ऐसा आशीर्वाद दे दूंगी कि दोबारा किसी से लेने की जरूरत भी। हाँ, और पूतना सीधे वहां से कन्हैया के पलने के पास आई। अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित पूतना आई, भगवान पलने पर खेल रहे थे, भगवान पालने पर खेल रहे हैं। पूतना ने जैसे ही कन्हैया को अपने हाथों में लेकर के गोद पर लिया तो सुखदेव जी कहते हैं कन्हैया ने एक बार तो पूतना के मुख की ओर देखा और दूसरे ही क्षण अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। तो परीक्षित ने पूछा कि भगवान क्या कन्हैया जी पूतना को देखकर डर गए क्या? कन्हैया ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया तो क्या पूतना को देखकर डर गए होंगे कि राक्षसी आ गई है? सुखदेव जी मुस्कुराए, बोले बेटा ये पूतना को देखकर क्या डरेंगे, ये तो साक्षात काल के ऊपर विश्राम ही करते हैं। फिर भगवान ने नेत्र बंद क्यों कर लिया? तो सुखदेव जी ने कहा कि भगवान के दाहिने नेत्र में सूर्य का निवास है और भगवान के बाएं आंख पर चंद्रमा का निवास है। सूर्य चंद्रमा ने जब देखा कि पूतना भगवान को मारने आई है, जहर पिलाकर मारने आई है, तो सूर्य चंद्रमा ने कहा कि देखो जिन कन्हैया को सारी दुनिया तीनों लोकों के देवी देवता यक्ष किन्नर गंधर्व भगवान को प्रेम करने आते हैं, आज उन कन्हैया को यह पूतना जहर पिला करके मारने आई है। मानो सूर्य चंद्रमा ने उस पूतना पापनी को देखना नहीं चाहते, इसलिए दोनों ने अपने अपनों को बंद कर लिया। सुखदेव जी ने दूसरा भाव व्यक्त किया, परीक्षित जानते हो भगवान ने नेत्र बंद करके क्या किया होगा? बोले नहीं, तो बोले महाराज भगवान कन्हैया ने नेत्र बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया होगा। बाबा अरे समुद्र मंथन से इतना भयानक विष निकला तो आपने पान कर लिया। अब देखो मैं तो 7 दिना का हूँ, जहर वहर पीने का मेरा अभ्यास नहीं है। ये पूतना मौसी जी आई हैं। पूतना मौसी, मौसी क्यों? क्योंकि ये भी मथुरा से आए हैं, कन्हैया की मम्मी मथुरा की ही है और ये भी मथुरा से आई हैं, तो इस रिश्ते में क्या लगेंगी? हाँ मौसी लगेंगी। तो कन्हैया मानो शंकर जी से कह रहे हो कि बाबा ये मेरी मौसी जी आई हैं, ये मुझे विष पान कराएंगे। अब मुझे विष पान करने का तो अभ्यास नहीं है, आपको अभ्यास है, इसलिए आप आइए हमारे कंठ पर बैठ जाइए और जब ये मौसी जी दूध पिलाएं तो दूध दूध मैं पीता जाऊं और जहर जहर आप पीते जाना। मानो ऐसा भगवान ने सोचा होगा। तीसरा भाव सुखदेव ने व्यक्त किया, हो सकता है भगवान ने नेत्र बंद करके देखा हो कि इस पूतना ने हमें जहर पिलाने आई तो है, पर इसने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है? क्योंकि भगवान के हाथ से भी वही मरता है जो पुण्यात्मा होता है, सबकी मृत्यु भगवान के हाथ से। भगवान कहते हैं या तो भक्ति, या तो मित्रता, या तो शत्रुता की पराकाष्ठा करो तो ही मुझे पाओगे, ऐसे नहीं पाओगे। पराकाष्ठा पर पहुंचो, शत्रुता करो तो शत्रुता की पराकाष्ठा। कैसे ऐसे कंस ने किया कि दाल में जीरा है तो जीरा भी करे तो कन्हैया का रंग है, मैं दाल नहीं खाऊंगा। दाल में जीरा दिख गया तो कह रहा छोड़ो छोड़ो, भगो भगो भगो, इससे कन्हैया प्रकट हो जाएगा और मुझे मार डालेगा। और भक्ति कैसी? भक्ति ऐसी कि मीराबाई को सर्प में भी कन्हैया का दर्शन हो रहा है। तो भक्ति हो तो मीरा के जैसे, शत्रुता हो तो कंस के जैसे। बीच वाले तो महाराज भक्ति करते 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 चले जाते हैं भगवान का प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति असंभव है। ले भगवान कहते हैं भक्ति करो तो पराकाष्ठा और शत्रुता करो तो भी पराकाष्ठा। भगवान ने नेत्र बंद करके देखा कि पूतना ने मेरे पूर्व में मेरा बड़ा भजन किया है। ये पूतना कौन है? ये पूतना राजा बलि की बिटिया है। राजा बलि की
बिटिया, इसका नाम है रत्नमाला। भगवान वामन जब राजा बलि के यहाँ गए, 3 पग में सारी संपत्ति लूटी, परंतु सुखदेव कहते हैं परीक्षित की जो रत्नमाला है, राजा बलि की बिटिया, जब भगवान वामन को आते हुए देखा, उनके सुंदर स्वरूप को देख करके वह रत्नमाला मन ही मन कहती है कि हे प्रभु, यदि ऐसा पुत्र मुझे मिल जाए तो मैं अपने गोद में लेकर उसे स्तनपान करा दूं, प्यार कर लूं। भगवान ने उसके सच्चे हृदय की पुकार को स्वीकार कर लिया। लेकिन जब भगवान ने विराट रूप धारण करके राजा बलि का सब कुछ लूट लिया, तो उसी रत्नमाला ने कहा कि ये मेरा बेटा होता तो इसे मैं जहर पिला करके, भगवान ने कहा तुम्हारा दूसरा बाला वरदान भी स्वीकार करता हूं। और वही रत्नमाला यहाँ पर आकर के पूतना बनी, भगवान को गोद में भी लिया, स्तनपान भी कराया, विष का पान भी कराया। पूतना जैसे ही कन्हैया के मुख में अपना स्तन दिया, कन्हैया बड़े प्यार से उस स्तन को पीने लगे। एक स्तन का दूध समाप्त हो गया तो पूतना ने सोचा कि मर क्यों नहीं रहा है। फिर मन में सोचा कि हो सकता है कि इसमें विष कम लगा रहा होगा, दूसरा वाला देती हूँ। दूसरा स्तन पूतना ने कन्हैया के मुख में दिया तो कन्हैया उसको प्रेम से पीने लगे। अब पीते पीते उसका भी दूध समाप्त होने लगा तो पूतना का मन थोड़ा सा घबराया। भगवान जब दूध समाप्त हो गया तो भगवान पूतना के प्राण को पीने लगे, प्राण खींचने लगे। और जब पूतना के प्राण को भगवान खींचने लगे तो पूतना कहती है कन्हैया छोड़, कन्हैया छोड़, छोड़ दे कन्हैया। तो कन्हैया ने धीरे से मुस्कुरा करके कहा मौसी जी, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और जिसको फिर एक बार पकड़ लेता हूं ना, फिर तो ठिकाने लगा के ही छोड़ता हूं। पूतना ने कहा सामुंच मुंचा लभती प्रभासिनी, निष्पीड्यमानाखिल जीव वर्वणे, विवित्र नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः, प्रस्मिन् गात्रासि पदीरुरोधः। पूतना कहती है सामुंच मुंचा लभती प्रभासिनी, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। कन्हैया ने कहा मौसी थोड़ा और ठहर जाओ। भगवान ने अपनी माया से कहा माया देखो अब मौसी जी मरने वाली है। कथा बड़ी सुंदर है। भगवान 7 दिन के हैं, अपनी माया से बोले माया अब मौसी जी का मैं कल्याण करने वाला हूं, और जैसे इनका कल्याण होगा तो असली रूप प्रकट हो जाएगा। जो माया रूप होता है तो उस मायावी के मरने के बाद उसका माया गायब हो जाती है, असली रूप प्रकट होता है। जिस प्रकार मामा मारीच पहले तो मृगा थे वो, और जैसे ही प्रभु का बाण लगा तो मृगा गायब हो गया और मारीच जी लेटे। होता है ना, मरने के बाद माया खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। भगवान कन्हैया ने सोचा यदि मौसी जी हमारे घर के भीतर ही मर जाएंगे तो इनकी लंबाई तो 15 किलोमीटर की है, हमारा घर ही गिर जाएगा। भगवान ने कहा मैं तो अभी 7 दिन का हूँ, ज्यादा लीला करना ठीक नहीं है, अभी लीला की शुरुआत हो रही है। योग माया से कहा मैं स्तनपान कर रहा हूँ, तुम मुझे इस घर से बाहर निकालो। भगवान स्तन पकड़ करके पी रहे हैं और योग माया ने कन्हैया और पूतना दोनों को ही नंद महल के घर के बाहर निकाला। सामने बहुत विशाल आम का बगीचा है, इसमें 200-400 आम के पेड़ लगे हैं। ऐसा विशाल आम का बगीचा जिस पर जाकर के धड़ाम से पूतना उस आम के बगीचे पर गिरी, और जैसे जिस आम के बगीचे पर पूतना गिरी, सुखदेव कहते हैं सारे आम के पेट महाराज अपने आप टूट टूट करके और नष्ट हो गए। अब पूतना का जो मुख है वो तो वृंदावन ब्रजमंडल में है, लेकिन उसके चरण कहाँ बोले मथुरा में है। आश्चर्य की घटना यह है कि पूतना का जो मुख है, जो वक्ष है, वो ब्रजमंडल में है नंद जी के यहाँ, और उसका जो पैर है वो कहाँ है, मथुरा में है। तो मथुरा से ब्रजमंडल की दूरी कितनी है, बोले 15 किलोमीटर। इसलिए कहा पूतना का बड़ा भयानक शरीर था।
अब नंद जी आए और क्या हुआ, कुल्हाड़ी लेकर के पूतना के अंगों को काटा गया। एक चिता में तो जलेगी नहीं, तो नंद जो ग्वाल वाल हैं उन्होंने कुल्हाड़ी ली और कुल्हाड़ी लेकर के पूतना के शरीर को काट काट करके 100, 200, 400 चिता बनाने लगे। जो आम के पेड़ टूट गए हैं डालियां, उन्हीं हरी डालियों को ही चिता में लगाने लगे। इधर जो असली पंडितानी हैं उनका आगमन हो गया। अब वो नंद रानी को, यशोदा को डांटने लगी, अरे यशोदा देख तेरा लाला अभी तो 7 ही दिन का था। मैंने कितनी बार कहती हूँ कि छोटे बच्चों को अकेले में नहीं छोड़ा जाता, उन्हें प्रेत की, भूत की, बुरे छाया का खतरा होता है, भय होता है, इसलिए छोटे बच्चों को अकेले में नहीं छोड़ना चाहिए। पर तूने मेरी बात नहीं कही, मानी। अब देख ले तेरे बेटे के ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आते आते टल गई। और पूर्णमासी माता जो पंडितानी जी, क्या नाम है इनका, पूर्णमासी माता। पूर्णमासी माता कन्हैया जी को लेकर के, मैया यशोदा को लेकर गौशाला में गई और गौशाला में गाय के पूंछ से कन्हैया को झाड़ती हैं। तो पंडितानी है, कन्हैया को गाय के पूंछ से झाड़ती हैं और कहती हैं, नरसिंह देव भगवान हमारे लाला के समस्त शत्रुओं से रक्षा करें। श्वेत दीप क्षीर सागर के अधिपति भगवान विष्णु हमारे लाला के चित्त की रक्षा करें। भगवान वामन हमारे लाला के 10 दिशाओं की रक्षा करें। भगवान मत्स्य हमारे लाला की जल में रक्षा करें। अब भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, लो कर लो बात, हमारा ही नाम ले रही हैं और हम ही को झाड़ रही हैं। लेकिन माताओं का जो वात्सल्य पुराण है उसे भला कौन जान सकता है, उसकी महिमा को कौन जान सकता है। यदि भगवान श्री कृष्ण आज 2 घूंट दूध कम पीते हैं तो माता यशोदा बेहबल हो जाती है कि लाला ने दूध कम क्यों पिया। पूतने के शरीर के सैकड़ों चिता बनाई गई, चिता में आग लगी, आग जलने लगी चिता में। पर एक आश्चर्य हुआ, बोले चिता से चंदन की खुशबू निकलने लगी। चिता से चंदन की खुशबू निकल रही थी। परीक्षित ने पूछा सुखदेव को, गुरुदेव भगवान ये तो पापनी है, कन्हैया को मारने आई थी और इसकी चिता से खुशबू कैसे निकल रही है। सुखदेव ने कहा, परीक्षित जिस परमात्मा का एक बार नाम लेने मात्र से प्राणी समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, एक बार, यदि एक बार राम कह दिया जाए, राम, यदि 2 बार राम राम कह दिया तब तो जीवन चकाचक हो गया। यदि एक बार राम कह दिया उसका भी कल्याण हो जाता है। जैसे कि भक्तमाल की कथा है, एक सज्जन है पर भगवान की भक्ति नहीं करते, नास्तिक प्रवृत्ति के हैं, ना पूजा से मतलब, ना पाठ से मतलब, ना भजन से कोई मतलब। तो जो उनके पिताजी हैं एक दिन एक संत के पास गए और संत के पास जाकर कहा, महाराज मेरा बेटा बड़ा नास्तिक है, मुझे इस बात का बड़ा भय है कि जब यह मरेगा तो सीधे घोर नरक में जाएगा, कुछ उपाय करिए। संत ने कहा, ठीक है, अपने बेटे को मेरे पास भेज देना। उन्होंने अपने पुत्र को संत जी के पास भेजा तो संत ने कहा कि भैया मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज हमारी तुम्हारी मित्रता संभव है, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि मैं तो चोर हूँ, मैं शराब भी पीता हूँ, जुआ भी खेलता हूँ, कदाचित अनेक प्रकार के कर्मों में मैं लिप्त हूँ, आपकी और मेरी संगति कैसे हो सकती है। संत जी ने कहा, ठीक है, तुम जो करते हो करते रहना, पर 24 घंटे में एक बार मुझसे मुलाकात अवश्य करना। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मुलाकात ही तो करना है, कर लिया करेंगे। अब धीरे धीरे जो प्राणी है, जो चोरी करता है, जो नास्तिक है, जो कभी भजन नहीं करता, सत्संग नहीं करता, पुराणों को सुनता नहीं, कीर्तन गाता नहीं, पूजन करता नहीं, अनेक व्यसनों में लिप्त है, पर 24 घंटे में एक बार संत जी से मिलने आता है। संत जी धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। एक दिन संत जी उस भक्त को लेकर, अपने मित्र को लेकर के जंगल में गए। जब घोर जंगल में पहुंचे तो संत जी ने कहा, देख भाई, तू मेरा मित्र, मैं तेरा मित्र, आज तक मैंने तेरे से कुछ मांगा नहीं। बोले, हाँ महाराज, नहीं मांगा।
तो संत ने कहा आज मैं तेरे से कुछ मांगता हूं। उस चोर ने कहा मांगो महाराज, क्या चाहिए? तो संत ने कहा तू एक बार राम कह दे, एक बार राम कह दे। अब उसने कहा कि मैं और सब कहूंगा, बस यही नहीं कहूंगा। क्या बोले जो तुम कहलाना चाह रहे हो? तो संत जी ने कहा ये मेरे साथ में है, और यदि इसकी मृत्यु हो नरक में चला जाए तो सत्संग का, संत के संग का प्रभाव क्या है? संत ने कहा देख यहाँ पर मेरे और तेरे सिवा कोई तीसरा है नहीं, तुझे पटक पटक के मारूंगा मैं, इतना मारूंगा कि तुझे मूर्छित कर दूंगा, तू बेहोश हो जाएगा। इसलिए तेरी खैरियत इसी में है कि तू प्यार से एक बार राम कह दे। उस प्राणी ने डर के मारे, भाई तो भाई, हाँ डर के मारे कि संत मारेगा, इस डर के मारे एक बार राम कहा। बोले महाराज मैं एक ही बार कहूंगा। संत ने कहा कि एक बार में ही तेरा कल्याण हो जाएगा, दोबारा तुझे कहने की आवश्यकता भी नहीं है। उस चोर ने एक बार राम कह दिया। अब संत जी ने कहा देख भाई, जब कालांतर में तेरी मृत्यु हो और यमराज तुझसे पूछे कि तूने एक बार राम कहा था, उस राम के बदले में बोल तुझे क्या चाहिए, तो तू कुछ मांगना मत, ये बोल देना कि महाराज एक बार राम कहने का जो भी फल मिलता हो मुझे दे दो। चोर ने कहा ठीक है। कुछ दिन के बाद संत जी के का देह छूट गया और वह चोर जो था वह भी धीरे धीरे बूढ़ा हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के पास गया, यमराज के पास गया तो यमराज ने उसकी बही खोल करके देखा तो देखा कि महाराज जीवन में पाप के सिवा कभी पुण्य किया ही नहीं, लेकिन पलटते 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 एक पन्ना में लिखा मिला कि किसी संत के डर के मारे इसने एक बार राम कहा है। अब यमराज ने मन में सोचने लगे कि एक बार राम कहने का फल क्या है। पूरी अपनी बही, पूरी किताब, नियमावली सब कुछ पलटा करके देखा, पर एक बार राम कहने का फल क्या हो सकता, उन्हें कहीं भी वर्णन नहीं मिला। नहीं मिला तो यमराज ब्रह्मा जी के पास गए उस जीव को लेकर के। ब्रह्मा से बोले ब्रह्मा जी आप ही बताओ कि एक बार इसने राम कहा, इसका फल क्या दे दे। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे ज्यादा पता नहीं है। शंकर जी दिन भर राम राम करते रहते हैं, शंकर जी के पास चलो, वही बताएंगे कि एक बार राम कहने का फल क्या होना चाहिए। उस पापी प्राणी को यमराज ब्रह्मा जी साथ में शंकर जी के पास आए, पूछा। शंकर जी ने कहा भैया मैं तो दिन भर राम राम करता हूँ, दिन भर मेरे पास एक ही काम है, दिन भर राम राम, पर एक बार राम कहने का फल क्या होगा मुझे भी पता नहीं है। और एक निवेदन यह है कि जो काशी है, काशी में मरने वाले की सीधे मुक्ति होती है। पता है क्यों? क्योंकि काशी में हनुमान, काशी में शंकर जी की ड्यूटी है। कौन सी ड्यूटी? कि जो भी यहाँ पर मरेगा उस मरने वाले के कान में आकर के शंकर जी राम राम कहेंगे 2 बार, राम राम। इसलिए कहते हैं काशी में मरने वाले की कभी भी दुर्गति नहीं होती, वो सीधे सदगति को प्राप्त कर लेता है। तो शंकर जी ने ब्रह्मा से कहा, यमराज से कहा कि महाराज मैं भी मरने वालों के कान में 2 बार राम राम कहता हूँ, और इसने एक ही बार राम कहा है। एक बार राम का फल क्या होगा? बोले अब राम जी ही बताएंगे। अब विचार करिए, शंकर जी, ब्रह्मा जी और यमराज जी और वो डाकू जी, ये चारों लोग पहुंचे न राम जी के पास, और राम जी के पास जाकर के प्रणाम किया। उन्होंने स्वीकार किया और उनसे पूछा गया प्रभु आपके एक बार नाम लेने का फल क्या है? तो राम जी ने मुस्कुरा करके कहा कि देखो लोग मुझे राम कहते हैं, ये बात तो मुझे पता है कि राम मेरा ही नाम है, पर राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम जी कहते हैं कि नाम मेरा ही राम है, लेकिन एक बार राम कहने का फल क्या होगा यह मुझे भी पता नहीं है, मुझको भी पता नहीं है। तो यमराज ने कहा इसका फिर क्या करें महाराज? अब सुप्रीम कोर्ट तो आप ही हो, आपने ही कह दिया कि मुझे भी पता नहीं है, तो इसका क्या करें? भगवान राम ने कहा इसको मेरे दरबार पर ही छोड़ दिया जाए।
मेरे दरबार पर छोड़ दिया जाए, अब यह मेरे पास ही रहेगा। शंकर जी की आंखों में आंसू आ गए कि देखो ये जीवन भर पाप करने वाला प्राणी एक बार डर के मारे राम कहा, एक बार राम कहने के कारण इसको आज भगवान श्री राम का संग प्राप्त हो गया, भगवान का दरबार बन गया है। यह हो सकता है एक बार राम कहने का प्रतिफल। तो जो भक्त दिन भर राम राम करता है उसके लिए क्या होगा? बोले उसको तो भगवान स्वतः अपने साथ में सदैव रखते हैं। उसको तो भगवान कहते हैं कि जहां भगत मेरा पग रखे वहां रखूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। जो दिन भर राम राम कहता है उसे डरने की जरूरत नहीं। पूतना ने भगवान का संसर्ग प्राप्त कर लिया, भगवान का स्पर्श प्राप्त कर लिया। भगवान ने पूतना का केवल स्तनपान नहीं किया, दूध ही नहीं पिया, दूध के साथ में भगवान ने पूतना के सारे पापों का भी पान कर लिया। पूतना पवित्र हो गई, शुद्ध हो गई है और भगवान के संसर्ग के कारण ही पूतना के चिता से चंदन की खुशबू निकल रही है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कैलाश पर्वत में भगवान भोलेनाथ श्रृंगार कर रहे हैं, अपना जटाजूट बांध रहे हैं, घोड़ा पछाड़ नागों को लपेट रहे हैं, खूब बड़ा भांग का गोला खाया, गरम गरम चिता की भस्मी लगाई। मैया पार्वती ने पूछा महाराज कहाँ की तैयारी है? शंकर जी ने कहा मेरे इष्ट का जन्म हुआ है, दुनिया जन्मोत्सव मना रही है, मैं भी जाऊंगा। पार्वती जी ने कहा ऐसे जाएंगे 10-12 नाग लपेट के? शंकर जी ने कहा ये तो मेरे साथ में है, तो कहाँ छोड़े उनको, साथ में ही लेके जाऊंगा। अब शंकर जी महाराज कैलाश पर्वत से चले, मार्ग में आकर के ओम नमः शिवाय